नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। गैर मुल्की तबलीगी जमातियों की हिमायत में 33 ममालिक के 34 फरीकों की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई 4 पिटीशंस। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुज़ैल अय्यूबी ने कहा, गैर मुल्की तबलीगी जमातियों को ब्लैक लिस्ट करने से पहले हुकूमत को देना चाहिए था नोटिस। वीज़ा बहाल करने, ब्लैक लिस्टिंग को खारिज करने और वतन वापसी को यकीनी बनाने का भी किया गया मुतालबा। गैर मुल्की तबलीगी जमातियों की हिमायत में 33 ममालिक के 34 फरीकों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई 4 पिटीशंस में क्या मुतालबा किया गया, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। अप्रैल के महीने में बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में वाक़या तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। तबलीगी जमात के जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। कुछ वक्त बाद जब उन लोगों की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी तो इन लोगों को छोड़ दिया गया था जो क्वारंटाइन में थे, लेकिन इन लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। अब इस मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट में की गई है, जिसमें गैर मुल्की तबलीगी जमातों की हिमायत में 33 ममालिक के 34 फरीकों की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ 4 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। रोज़नामा इंकलाब ने एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है, 33 मुल्कों के 34 फरीकों की सुप्रीम कोर्ट में दस्तक। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। गैर मुल्की तबलीगी जमातियों की हिमायत में 33 ममालिक के 34 फरीकों की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ 4 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने आज समाअत की। समाअत के बाद तमाम फरीकों को हिदायत दी है कि वो पिटीशन की कॉपी मरकज़ी हुकूमत और मुतालिका रियासती हुकूमत को बज़रिया ईमेल इरसाल करें ताकि वो उसको पढ़ सकें। अब इस मामले की अगली समाअत 29 जून को होगी। मालूम हो कि गुज़िश्ता 12 जून को पिटीशंस दाखिल की गई थी, जिन पर वर्चुअल समाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खान वेलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच ने की। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुज़ैल अय्यूबी ने 33 ममालिक के नुमाइंदगान की तरफ से 4 पिटीशंस दाखिल की थी, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जब तबलीगी जमात मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन का वाक़या पेश आया तो उसके बाद 2 अप्रैल को गैर मुल्की तबलीगी जमातियों के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की गई। बग़ैर नोटिस के सभी गैर मुल्की जमातियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हुक्म दिया गया कि हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो हुई। इंकलाब ब्यूरो से बात करते हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुज़ैल अय्यूबी ने कहा कि हमारा कहना है कि ब्लैक लिस्ट करने से पहले कम से कम उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए था और समाअत की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमने पिटीशन में ये बात कही है कि आईने हिंद की दफ़ा 21 में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि किसी भी शख्स की आज़ादी बगैर किसी कानूनी चाराजोई के नहीं छीनी जा सकती, हुआ वो हिंदुस्तानी शहरी हो या गैर मुल्की शहरी हो। ज़िंदगी की आज़ादी के मामले में कानून सबके लिए बराबर है। एडवोकेट अय्यूबी ने बताया कि हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चंद्र उदय सिंह, सलमान खुर्शीद और डॉक्टर मेनका गोस्वामी बहस के लिए पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद हमसे कहा है कि आप पिटीशन की कॉपी मरकज़ी हुकूमत और तमाम मुतालिका सूबाई हुकूमतों के वकला को भी इरसाल कर दें और ईमेल के ज़रिए करें ताकि इसको सारे लोग पढ़ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले की अगली समाअत 29 जून यानी पीर को होगी। एडवोकेट अय्यूबी ने कहा कि हमारी तरफ से 3 अहम मुतालबात पेश किए गए थे। पहला मुतालबा ये है कि जो हुक्म जारी हुआ है कि ब्लैक लिस्टिंग की गई है वो एकतरफा है, इसलिए इस फैसले को खारिज किया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा है कि जो वीज़े ख़त्म किए गए हैं वो वीज़े बहाल कर दिए जाएं और हमारा तीसरा मुतालबा है कि उन गैर मुल्की जमातियों के घर जाने के लिए इक़दामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि इसमें एक थाईलैंड की फरीक हैं जो 7 महीने की हामला हैं, चुनांचे उनकी तरफ से खुसूसी गुजारिश की गई है कि उन्हें जल्द अज जल्द राहत दी जाए ताकि वो अपने घर लौट सकें। उसके साथ ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार मुतासिर हो रहा है और कई तरह की मुश्किलात भी दरपेश हैं।
वीज़े की मुद्दत का भी अहम मसला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सिर्फ 960 गैर मुल्की जमाती हैं, जबकि पूरे मुल्क में 2500 तादाद बताई जा रही है जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 जून को 2500 लोगों को ब्लैक लिस्ट किया गया है और ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात से है। उन्होंने बताया कि इन 33 ममालिक में इंडोनेशिया, अमेरिका, ईरान, सऊदी अरबिया, बरतानिया, मिस्र, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह शामिल हैं। एडवोकेट अयूबी ने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि जो भी मेहमान हिंदुस्तान में कोरोना के सबब फंस गए हैं वो जल्द अज जल्द अपने वतन वापस लौट सकें। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, क्योंकि मेहमानों को इस तरह बगैर नोटिस के कैद करना, जेल में डालना मुनासिब नहीं है। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इनकलाब में शाया खबर, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत ने तबलीगी जमात के लोगों को ब्लैक लिस्ट किया है। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 पिटीशंस दाखिल की गई हैं। 33 ममालिक के नुमाइंदान की तरफ से 4 पिटीशंस दाखिल करने वाले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुज़ैल अयूबी का ये कहना है कि ब्लैक लिस्ट करने से पहले हुकूमत को कम अज़ कम उन्हें नोटिस देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया था। यूसुफ अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।